इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको टॉपर्स की कुछ हैबिट्स को अपनाना ही होगा। जो एक एवरेज बच्चा होता है राजेश, ध्यान देना, वो 70-30 रूल पे काम करता है। इसको कोई कोई बंदा 80-20 रूल बोलता है। और बच्चे क्या करते हैं जनरली, उसको अकाउंट्स पसंद है, वो अकाउंट्स पे धैर प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर लॉ में फेल हो जाते हैं। तो भाई बैलेंस बना के चलना है, लॉ की प्रैक्टिस भी करनी है, इकोनॉमिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए, मैथ्स और अकाउंटेंसी की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन सबके सॉल्व होने चाहिए, एक टाइम मैनेज होना चाहिए। तो भाई सीए फाउंडेशन का पेपर एक बार में क्रैक हो जाए, मजे ही मजे। सीए इंटर के दोनों ग्रुप दे दूं, एक बार में क्रैक हो जाए, मजे ही मजे। सीए इंटर के बाद मेरी ट्रेनिंग बिग 4 कंपनी में आर्टिकलशिप हो जाए, मजे ही मजे। उसके बाद 6 महीने के टाइम में मैं अच्छे से सीए फाइनल की तैयारी कर लूं, सीए फाइनल के दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हो जाए, मजे ही मजे। दोस्तों, जो टॉपर्स और सक्सेसफुल बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता, बस उनमें उन चीजों को करने की आदत होती है जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट करना ही नहीं चाहते। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस बात में है कि आप जो टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी होती है, जो उनकी हैबिट्स होती है, आप उसको नहीं अपनाते। तो इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको टॉपर्स की कुछ हैबिट्स को अपनाना ही होगा। और जानते हैं कि वो हैबिट्स कौन सी है एवरेज से टॉपर पे जाने के लिए। तो शुरू में बताऊंगा तो बहुत छोटी छोटी लगेगी, लेकिन आप एंड तक आओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले पॉइंट पे आते हैं। देखो दोस्तों, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो चीजों को, मेन चीजों को मेमोराइज कर लेता है। मेमोराइज इन द सेंस कि वो उसको लर्न करने की कोशिश करता है, रट्टा भी मार सकता है। लेकिन जो टॉपर होता है ना, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, वो कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक जानता है। जब तक उसको समझ नहीं आता तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहता है, राइट। ये टॉपर बच्चा होता है और वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक डाउट पूछ के कैसे भी करके उसको क्लियर करता ही करता है, रास्ता ढूंढ लेता है। अगर उसके एफर्ट्स लगातार होते जा रहे हैं तो उसको दिखने लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, राइट। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होगी। लेकिन दोस्तों, जो एक एवरेज बच्चा होता है राजेश, ध्यान देना, वो 70-30 रूल पे काम करता है। इसको कोई कोई बंदा 80-20 रूल बोलता है। ऐसा क्या? वो बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ऐसे कुछ 30% सिलेबस है जिसमें से ना के बराबर पेपर में आता है, वो इसको हमेशा अवॉइड कर देता है। 70% सिलेबस पे फोकस करता है, हाँ भाई ज्यादातर इसमें से ही आएगा, इस पे मुझे फोकस करना है, इसलिए वो एवरेज रह जाता है। या फिर कोई कोई बंदे बोल देते हैं यार मैं 80% सिलेबस करके जाऊंगा, 20% हल्का फुल्का करके जाऊंगा या छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो टॉपर होता है ना, वो पूरा सिलेबस कवर करेगा। ध्यान रखना इस चीज, जिस चीज को तुम मुश्किल सोचकर छोड़ देते हो, जो टॉपर होता है उस चीज पे ज्यादा टाइम लगाकर उसको बिल्कुल इस तरीके से कर लेता है कि हाँ अब उससे कोई भी पूछ ले उसका जवाब वो दे देगा। और जहां पर कंफ्यूजन रहती है एवरेज बच्चे को कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, ये कंफ्यूजन किसी टॉपर बच्चे को रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ये पता आपको भी होती है, लेकिन आप बहाने बना रहे होते हो। ये बहाना नहीं बनाना। जो सब्जेक्ट आपका वीक है पहले उसको पढ़ो, उस पर टाइम दो, और फिर स्ट्रॉन्ग वाले पे आओ। और बच्चे क्या करते हैं जनरली, उसको अकाउंट्स पसंद है, वो अकाउंट्स पे धैर प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर लॉ में फेल हो जाते हैं। तो भाई बैलेंस बना के चलना है, लॉ की प्रैक्टिस भी करनी है, इकोनॉमिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए, मैथ्स और अकाउंटेंसी की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन सबके सॉल्व होने चाहिए, एक टाइम मैनेज होना चाहिए। तो कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए होती। तुम्हें पता होता है, तुम फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डाउट आना। और थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है तो आन दो उसको, इट इज हेल्दी। अगर किसी को सेल्फ डाउट नहीं आ रहा तो वो फिर खतरे में है। इतना सा सेल्फ डाउट सबको ही आता है। टॉपर ऐसे 100% कॉन्फिडेंस लेके नहीं फिरता, हाँ भाई दिखा जरा 100 क्वेश्चन, इको के 100 के 100 सॉल्व कर दूंगा, उसको भी नहीं पता होता। समझ रहे हो? तो जब सामने क्वेश्चन आते हैं तब वो करता है उसको। सबके साथ यही होता है, कोई माथे पे लिख के नहीं चल रहा होता मैं टॉपर हूं। वो सिचुएशन को फेस करके उसको कवर कर लेता है तो वो टॉपर बन जाता है, राइट। लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए उसने मेहनत बहुत सारी की है। उस मेहनत के अंदर कुछ ये स्टेप्स हैं, और लास्ट सिंपल है, सब जानते हैं। वो हर एक चैप्टर के बाद रिवीजन करता है, हर एक यूनिट के बाद रिवीजन करता है, वो रिवीजन बार बार करता है। ये रिवीजन करने में थकता नहीं है। एक चीज के लिए अगर उसने पहली बार रिवीजन करने में 1 घंटा लगाया था, तो अगली बार जब उसको रिवाइज करेगा तो शायद वो 50 मिनट या 40 मिनट लगाएगा, अगली बार 20 मिनट। काफी टाइम तो ऐसे आते हैं कि वो 10-10 मिनट में 1-1 घंटे का टॉपिक रिवाइज कर लेता है ना। टॉपिक इकट्ठे भी तो होते जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। और दोस्तों फिर इसके अलावा तो एक एवरेज बच्चे को भी पता होता है कि हाँ यार मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूं, मुझे टेस्ट भी देने ही होंगे,
वो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की बात कर लो तुम, सीए फाउंडेशन क्या, सीए इंटर क्या, सीए फाइनल क्या, सीएस में आ जाओ, सीएमए में आ जाओ, अरे जेई नीट वगैरह किसी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं पर भी आ जाओ, बिना टेस्ट के तो बात बननी नहीं। वो बहुत कॉमन कॉमन सी बात है, अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, वो चीजें अलग साइड में है। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है। और एक बच्चा बार कभी कभी पूछ लेता है, सर मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं? टॉपर बच्चा कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि टाइम मैनेज करने का एक ही फॉर्मूला है, राजे तू टाइम वेस्ट मत कर, छोटी छोटी बातों पे बाहर गली में खड़ा मत हो। हाँ, 5 मिनट के लिए रील चलाने बैठा था, 1 घंटे तक मत चला उसको, है ना। ज़्यादा व्हाट्सएप पे मत घुस, ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग मत कर, इधर उधर घूमने पार्टी में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम है, जब तुम सीए बन जाओगे तब पार्टी करने से होगा, तब मौज बनेगी। सोचो ना कहीं ऐसा हो जाए भाई, सीए फाउंडेशन का पेपर एक बार में क्रैक हो जाए, मजे ही मजे। सीए इंटर के दोनों ग्रुप दे दूं, एक बार में क्रैक हो जाए, मजे ही मजे। सीए इंटर के बाद मेरी ट्रेनिंग बिग 4 कंपनी में आर्टिकलशिप हो जाए, मजे ही मजे। उसके बाद 6 महीने के टाइम में मैं अच्छे से सीए फाइनल की तैयारी कर लूं, सीए फाइनल के दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हो जाए, मजे ही मजे। और बड़ी बात बताऊं, सीए फाइनल करने के बाद मेरी मनपसंद नौकरी या फिर मेरा अपना मनपसंद ऑफिस खुल जाए, मजे ही मजे। मोटा माल आ जाए, मजे ही मजे। अच्छी लड़की से शादी हो जाए, मजे ही मजे। यही तो होने चाहिए ना, बस यही करो आप। लेकिन उसके लिए ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों इनको अपनाओ। कमेंट सेक्शन खाली है, आप मुझसे क्या डिमांड करते हो प्लीज बताओ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।